देखो ये हमारी मेंसुरेशन की लास्ट प्रश्नावली चल रही है आपकी। मेंसुरेशन की लास्ट प्रश्नावली पॉइंट प्रश्नावली 13.5 का सवाल नंबर 4 हो गया था। 4 हमने थोड़ा सा लिखवाया था। प्रश्नावली 13.5 ठीक। प्रश्नावली 13.5 लिख लेंगे प्रश्न। देखिए प्रश्न दे रखा है इसमें, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज। प्रश्न नंबर 2, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है, जिसकी भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है। तीन सेमी और 4 सेमी है। कर्ण के परितः घुमाया जाता है, कर्ण के परितः घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के, इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये है हमारा क्वेश्चन। समझ लो एक बार हो, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है, कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, एक द्विशंकु बना लेंगे। यहां दे रखा है, एक द्विशंकु बना लीजिए। ये द्विशंकु है और यहाँ 3 सेमी है, यहाँ आपकी 4 सेमी है। यहाँ पे नाम लिख लो पी क्यू, यहाँ पी ओ, यहाँ ओ ले लिया, यहाँ क्यू, आर एस, आर और एस, ये इसका चित्र बना लेंगे। ठीक। देखिए अभी इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दिया है इन्होंने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना। 3 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है। यहाँ कह रहा है जिसकी भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी, एक भुजा 3 है दूसरी 4 है, चाहे नीचे से ले लें। यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, सही है। 2 भुजाएं इसकी दे रखी हैं। तो ये जो आपका जो बना हुआ है ये बिल्कुल सीधा बनाएंगे इसमें। ये जो लाइन है आपकी
ये ठीक, यहाँ बीचों बीच में। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें देख लो त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। पी क्यू आर कहाँ बन रहा है आपका, पी क्यू और आर, ये वाला त्रिभुज बन रहा नहीं, पी क्यू आर है नहीं, ये देखिए ये पी क्यू आर बनने आपका ये त्रिभुज पी क्यू आर में। तो इसमें क्या है, ये हमारा कर्ण है, ये जो 90 अंश का कोण होता है ना हमारा 90, इसके सामने जो कर्ण है ना यो क्यू आर हमारा कर्ण है, और दो एक आधार हो गया एक लंब हो गया। तो कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगा दें, ठीक है। पी क्यू आर बराबर इसमें लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर, देखिए क्यू आर स्क्वायर ये आधा युद्ध दे रखा कर्ण बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये मान रखो। तो बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 16, 16 में 25 हो गए, ठीक है। क्यू आर बराबर आ गया अंडररूट 25, और 25 का अंडररूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो क्यू आर जो आपका 5 के आगे 5 सेंटीमीटर जो है क्यू आर आ गई, ठीक है। क्यू आर का मान 5 सेमी आ गया। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बननी है, एक तो आपका ये त्रिभुज है, थोड़ा सा और बड़ा कर लें, ये ठीक, एक त्रिभुज तो आपका ये है, एक ये है त्रिभुज और एक नीचे बन रहा हमारा त्रिभुज, दो त्रिभुज इसमें आपके बने हुए हैं। तो ये कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज पी ओ क्यू और आर पी क्यू त्रिभुज है, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज पी आर क्यू, ठीक, त्रिभुज आर पी क्यू कह लो, आर पी क्यू कैसे समरूप त्रिभुज है, समरूप ये समरूप त्रिभुज है, एक ही रूप के हैं। तो समरूप त्रिभुजों की क्या कंडीशन है, पी ओ और पी आर, पी ओ जो है वो बटे पी आर के हो जाएगा, इक्वल टू देखो पी ओ कहाँ बना हुआ है, पी ओ बटे पी आर बटे है हमारा पी आर, ये वाले जो है पी ओ, ये वाली जो भुजा है ना ये वाली पी ओ, और ये पी आर के बराबर हो जाए, बटे में आ जाएगी, इसके समानुपाती हो जाएगी, ठीक। पी क्यू बटे आर क्यू बराबर ऐसे पी क्यू बटे आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू ये हो जाएंगे समरूप से, यहाँ लिखेंगे समरूप से त्रिभुज से समरूप त्रिभुज से जो है ये इसके बटे में आ जाएगी। तो पी ओ का मान रख लें, देखिए पी ओ का मान की पी ओ ऐसे रहने लगे, पी ओ बटे बताइए पी आर कितना है, पी आर 4 है बराबर पी ओ कितना है, पी ओ क्यू कितना 3 है, और बटे आर क्यू 3 बटे कितना आ जाएगा, 3 बटे 5, 5 क्या हमारा आर क्यू है, आर और क्यू यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है इसने 5, ये आ गया था आर क्यू आपका, ये आर क्यू कहते हैं क्यू आर कह लो, क्यू आर 5 तिरछी गुणा कर लेंगे, पी क्यू बराबर 4 किया 12 बटे 5 आ जाएगा, पी क्यू 12 बटे 5 आ गया, पी क्यू बराबर 12 बटे 5, ठीक है। इसी प्रकार है लिखेंगे, इसी प्रकार इसी समरूप त्रिभुज से कर लेंगे हम, ओ क्यू बटे पी क्यू, ओ क्यू बटे पी क्यू इजिकल टू ऐसे ही हो जाएगा पी ओ बटे आर क्यू, पी ओ बटे आर क्यू, इसमें भी मान रख देंगे, ओ क्यू देख लेंगे, ओ और क्यू नहीं दे रखा तो ऐसे लिख लेंगे ओ क्यू बटे पी क्यू देख लेंगे, पी और क्यू कहाँ पे है, पी और क्यू 3 दे रखा इसने बराबर पी और ओ दे रखा, पी ओ आया निकल के, पी ओ नहीं है, पी ओ यहाँ आया हमारा निकल के, पी ओ बराबर 4, पी ओ होता है आपका 5, पी ओ ये पी ओ है, ये हमारा कितना आ गया पी ओ 12 बटे 5, ठीक। पी क्यू बटे ये आ गया हमारा ओ क्यू, ठीक, बटे 3 बराबर पी क्यू बटे आर क्यू, पी क्यू बटे आर क्यू, पी क्यू बटे आर क्यू, पी क्यू देख लेंगे
P और Q 3 बटे R Q देख लेंगे, R और Q यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था हमारा, R Q 5 था, 5 इसमें भी गुणा कर लेंगे हम, तो OQ बराबर कितना आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। OQ हमारा 9/5 आ गया, ये वाला मान निकाल लेंगे, OQ 9/5, ठीक। RO या OR, RO बराबर यहाँ लिखेंगे, RO बराबर यहाँ से RO, R यहाँ है, O यहाँ, RO बराबर QR में से OR घटा देंगे, ठीक। RO बराबर हो जाएगा QR माइनस के OQ, QR माइनस OQ घटा लो, OQR कितना हो गया, RQ ले लेंगे, RO बराबर 5 माइनस 9 बटे कितना था, 9/5 था, ये सही है, 9/5 है, ऐसे ले लो, 5 पंजे 25 में से 9 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 16/5 आ जाएगा, 16/5 जो है RO बराबर 16/5 आ गया हमारा RO या OR कह लो, ठीक है। ये मान आ गई। अब शंकु का आयतन निकालना हमें, ये जो दोहरा शंकु है, ये दोहरा शंकु बन गया, जो शंकु टाइप का, एक तो ये बन गया आपका और एक नीचे बन गया, दो बनने हैं, तो द्विशंकु कहेंगे इसे। तो ये द्विशंकु का आयतन लिख लेंगे, द्विशंकु का आयतन बराबर, द्विशंकु का आयतन बराबर, इसमें आयतन में क्या क्या करना हमें ये देख लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर का मान रखेंगे, आर कितनी बन गई इसकी, 12/5 बन गई थी त्रिज्या, देखिए 12/5 ये वाली पी कहाँ हमारा, PO ये जो त्रिज्या टाइप की हमारी, ये 12/5 रख देंगे, 12/5 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना हमारा इसमें, एच हमारा 9/5 आया था, 9/5 आ गया था, OQ 9/5 आ गया, ठीक। ये हो गया, दोहरे के लिए दूसरे प्लस कर दोगे, 1/3 इसमें भी पाई कर लें, पाई 12/5 इसमें भी लेंगे, 12/5 का स्क्वायर गुणा इसका मान कितना था, 16/5 ये आ गया। अब इसे हल कर लेंगे, आप हल करके देखेंगे कितना आ गया था, तो बराबर 1/3 पाई का मान रख लें, पाई का मान जो है 3.14 बाद में रख लेंगे, 1/3 पाई बाहर ले लें, तो ये कितना 144 हो गया, 144/25, 144/25 9/5 प्लस 1/3 पाई बाहर आ गया, 144/25 गुणा 16/5, ठीक। 25 पंजे 125 है, एलसीएम ले लिया हमने इसमें से, 125 ले लिया एलसीएम, ठीक है। 100 देखो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 ऐसे ले लिया, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हासिल के 3, 9 चौक 36 और 3 39, 36 39 हासिल का 3, और 9 का 9 3 12, 896 प्लस 144 की 16 से करेंगे, 16 चौक का 64 हासिल के 6, 16 चौक का 64 का 4 हासिल 6, 16 चौक का 64 और 6 70, ठीक। हासिल के 7, 16 का 16 और 7 कितने हो गए, 16 4 20 3 23 हो गए, इन आप जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा बराबर में, मैं लिख दूं 1/3 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा, इन्हें जोड़ेंगे 6 4 10 हो गया, ठीक है, 9 और 1 10 हो गया, और जी 2 और 3 5, ठीक, 5 और 1 6 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, और बटे में हमारा 125, ठीक। इस पॉइंट से 2 जीरो यहाँ बढ़ा दिए, 2 जीरो ये कैंसिल हो गए हमारे, इन सब की गुणा कर लेंगे आप, 3 से कट जाएगा, ये कट गया 3 से, 3 का 3 3 दूनी 6, 12 की 14 से गुणा करके इसका मान आ जाएगा, तो ये आपका जो है कितना बैठेगा, 144 16 का स्क्वायर, ठीक है। 30 चलो इसकी गुणा कर ले, 12 चौक 48, देखो 12 चौक 48 का 8, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 का ना 12 4, 12 4 16 हासिल का 1, तो 12 का ना 12 13, बटे में कितना आ गया 125, 125 इससे भाग करके देख लें, 1368 को हमें भाग करनी है 125 से, 125 का 125 आ जाएगा, ठीक।
1/3 पाई का मान 3.14 गुणा 144/5 आ रहा 144/5 12 12 की गुणा रह गई यहाँ पर 12 12 कितने हो गए 144/25 ठीक। चलिए चलो अभी देखते हैं 144 3 10 ये हो जाएगा गुणा इसका मान रख लिया था हमने 12 12 144/25 तो हमने भैया 16 चौका ये मिस्टेक है कि गुणा में जोड़ने में देखिए 12 12 144 12 का स्क्वायर 12 की 51 करो यहाँ और हमारा थोड़ा सा ये कॉमन हो जाएगा हल्का ये वैसा है देख लो ये यानी कॉमन में आप जो है 12/5 का स्क्वायर भी कॉमन में आ जाएगा सही है ये हो जाएगा 12/5 का होल स्क्वायर भी कॉमन अब बचेगा 9/5 बच गया यहाँ से 9/5 बच गया यहाँ से क्या बचा 16/5 बच गया अब से तो बराबर 1/3 गुणा 3.14 गुणा 144 ये हो गया बटे में 25 हो गया और गुणा 16 9 कितने हो गए 16 9 25 हो गए 16 9 25/5 5 से काट 5 पंजे 25 5 बार बच गया 5 से ये बच गया 5 पंजे 25 सही है 144/5 आ गया तो ये भी काट दो 3 से कट जाएगा 3 चौक 12 3 चौक 12 3 अट्ठे 24 सही 48 क्या जाएगा आपका ये 48 गुणा 3.14 बटे में आ जाएगा कितना आ जाएगा बटे में 3.14 गुणा 48 हो गया बटे में 5 ठीक बटे में 5 आ जाएगा ये आ जाएगा तो इसकी गुणा करते हैं तब आ रहा आपका 5 से भाग कर दियो तो कलर इसकी गुणा देखें कितनी आएगी हमारी 48 3.14 48 गुणा 8 चौक 32 8 चौक 32 हासिल 3 8 का 8 3 11 हासिल 1 8 क्या 24 8 का 8 चौक 32 हासिल 3 8 का 8 3 11 हासिल 1 8 क्या 24 1 25 4 चौक 16 4 का 4 1 5 4 क्या 12 2 आ गया 7 आ गया 5 5 10 2 2 4 1 5 और यहाँ पर आ गया 15 150 72 चलो 150 72 5 से 5 किया 15 बिल्कुल सही है ठीक है 15 0 150 72 आ गया 150 72 अब पॉइंट 2 के बाद में बटेगा 5 और इसका जो मान है आपका इसे काट के भाग करके 30.14 सेमी स्क्वायर आ जाएगा 30.14 बस ये इसका आयतन आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ठीक इसका आयतन आ गया तो देख लो इसे समझ लो देख लो एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेमी 4 सेमी है कर्ण के परितः घुमाया जाता है इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें तो हमने क्या काम करा एक द्विशंकु बना दिया आपका यहाँ इसकी दो भुजाएं दे रखी है एक 3 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर कर्ण के परितः जब आप इसे कर्ण ये जो कर्ण बना हुआ है ये QR जो कर्ण है हमारा QR जब इसके परितः हम इस तरह से घुमाएंगे तो इसका एक शंकु और नीचे बन जाएगा जितना ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा ना ये वाला शंकु टाइप का ऐसे दूसरा बन जाएगा तो इसलिए तो इसका नाम द्विशंकु रखा है तो दो टाइप के शंकु बने हुए हैं तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज की बात करते हैं इसमें